बुराई का अंत। किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रमेश था। वह बहुत स्वार्थी और दुष्ट स्वभाव का था। गांव के लोग उससे परेशान रहते थे क्योंकि वह हर किसी को धोखा देता और अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने रमेश को समझाया, बेटा, बुराई का रास्ता छोड़ दो। ये रास्ता तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। लेकिन रमेश ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और हंसते हुए कहा, दुनिया में ईमानदारी से कोई कुछ नहीं पा सकता, चालाकी से ही सब कुछ संभव है। समय बीतता गया। एक दिन रमेश ने अपने लालच में एक बड़े व्यापारी को धोखा दिया। उसने व्यापारी का सारा माल चुरा लिया और भाग गया। लेकिन भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। जंगल के रास्ते में वह भटक गया। भूखा प्यासा रमेश मदद के लिए चिल्लाने लगा। उसी समय एक साधु वहां से गुजरे। उन्होंने रमेश की हालत देखी और पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? रमेश ने अपनी गलती छिपाते हुए झूठी कहानी सुनाई। साधु ने उसकी बात सुनकर कहा, सत्य और ईमानदारी ही मनुष्य का सच्चा धन है। जब तक तुम अपनी बुराई स्वीकार नहीं करोगे, तुम्हारी मुसीबतें खत्म नहीं होंगी। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने साधु के सामने अपनी सभी बुराइयों को स्वीकार किया और माफी मांगी। साधु ने उसे सही रास्ता दिखाया और कहा, बेटा, बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है, लेकिन अगर तुम आज से सही राह पर चलोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। रमेश गांव वापस आया और सभी से माफी मांगी। उसने अपने धोखे से जो कमाया था सब लौटाया और ईमानदारी का जीवन जीने लगा। धीरे धीरे गांव वालों का विश्वास फिर से जीत लिया। शिक्षा। बुराई का रास्ता चाहे कितना भी आसान लगे, उसका अंत हमेशा दुखद होता है। सत्य और ईमानदारी ही सच्चा धन है।